Welcome back, students. This is the second video. Like yesterday, we have already covered half of the video, and let me remind you once again that we started chapter number 4, that is A Truly Beautiful Mind. And in this chapter, we were discussing about a very great personality, that was Albert Einstein, right? And last slide that yesterday we completed, let's recapitulate once what we have studied yesterday. We studied about a very great scientist who was Albert Einstein, about his birth, that जब वो पैदा हुए थे till 2.5 years he did not speak even a single word, he didn't utter a single word, and after 2.5 years when he started speaking he used to speak one word twice. Okay, and उनकी मदर को भी लगता था कि my child is not the same child, like he is not the same as other children because he had a big head, and his friends called him brother boring, क्योंकि वो मोस्ट ऑफ द टाइम वो अपने आप से ही खेलते रहते थे, एंड उनको मैकेनिकल टॉयज काफ़ी पसंद थे इन विच देयर वर व्हील्स, एंड ही ऑल्सो हैड अ यंगर सिस्टर. ओके, एंड देन वी स्टडीड दैट उनकी लाइफ में एक गर्ल आई whose name was Malaiva, and then he fell in love with her, and then उसके बाद उन्होंने एक relativity theory दी थी which was this from this the world's most famous formula which describes the relationship between mass and energy, ये वाली उन्होंने theory दी थी जिसके बारे में yesterday I have already discussed. Let's move forward. While Einstein was solving the most difficult problems in physics, his private life was unraveling. Unraveling मतलब कि उनकी लाइफ started to fail. That means उनकी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा था. Albert had wanted to marry Malaiva right after finishing his studies, but his mother was against it. See, though he was solving the complicated problems in physics जो वर्ल्ड के लिए वो सॉल्व कर रहे थे, बट उनकी पर्सनल लाइफ इट स्टार्टेड डिसबैलेंसिंग. उनकी ये विश थी कि जस्ट आफ्टर कंप्लीटिंग हिज स्टडीज ही वांटेड टू मैरी मलाइवा, बट उनकी मदर वाज अगेंस्ट इट. अगेंस्ट इट मतलब उनकी मदर को ये रिश्ता, शी वाज नॉट एग्रीइंग टू दिस रिलेशनशिप. And what is the reason why she was not accepting? Let's read here. She thought Malaiva, who was 3 years older than her son, was too old for him. See, mostly what happens जब भी शादी की बात आती है, दिस इज आई एम नॉट टेलिंग कि ये हर जगह एग्जिस्ट करता है. देयर आर मेनी केसेस जहाँ लड़कियाँ बड़ी होती हैं, लड़के छोटे होते हैं, बट द मेंटालिटी ऑफ सम पीपल वो ये सोचते हैं कि अ बॉय शुड बी बिगर दैन he should be elder than the girl. But इस केस में, इनके केस में क्या था कि the girl who is Malaiva, she was 3 years older than Albert Einstein, and this was the reason उसकी मदर को नहीं पसंद थी मलाइवा. उनको ऐसा लगता था कि मेरे बेटे के लिए मलाइवा काफ़ी ज़्यादा ओल्ड है. She was also bothered by Malaiva's intelligence. शी इज़ अ बुक लाइक यू. ये कौन कह रही है? एल्बर्ट आइंस्टाइन की मदर कह रही हैं कि शी इज़ अ बुक लाइक यू. बुक लाइक यू मतलब क्योंकि हमने पढ़ा था कि एल्बर्ट आइंस्टाइन वॉज वेरी ब्रिलियंट, ही हैड ग्रेट इंटरेस्ट इन मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स, तो इट शोज़ कि वो काफ़ी ज़्यादा बुक्स पढ़ते थे. तो उसकी मदर कहती हैं कि इसके वजह से कि वो भी तुम्हारी तरह बुक, एंड उसकी मदर को इससे भी प्रॉब्लम थी कि वो काफ़ी इंटेलिजेंट है. बेसिकली जो पुराने लोग होते हैं वो ये सोचते हैं कि इफ़ अ गर्ल, इफ़ शी इज़ वेरी मच इंटेलिजेंट, देन शी इज़ गोइंग टू रूल ओवर द फैमिली, राइट? बट दिस इज़ नॉट द ट्रूथ, बट दिस इज़ द थिंकिंग, दिस इज़ द मेंटालिटी ऑफ सम पीपल. जो पुराने लोग होते हैं उनकी मेंटालिटी होती है. तो उन्होंने ये सोचा था कि वो क्योंकि उसकी इंटेलिजेंस, वो इतनी ज़्यादा इंटेलिजेंट है, तो शायद मेरे बेटे के लिए वो सही नहीं होगी. एंड आफ्टर हियरिंग दिस, आइंस्टाइन ने कुछ टाइम के लिए वेडिंग ऑफ कर ली थी. मतलब उन्होंने क्या सोचा था कि जैसे मेरी पढ़ाई कंप्लीट होगी आई एम गोइंग टू मैरी मलाइवा, बट उस टाइम उन्होंने ये डिसीजन को स्टॉप किया था. थोड़ा टाइम लिया उन्होंने, एंड देन उसके बाद उन्होंने 1-2 साल ये सब नहीं किया, उसके मलाइवा के साथ ज़्यादा बातें नहीं की. Moving further, the pair finally married in January 1903. सी हमने ये पढ़ा था कि उनकी 1900 में ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई थी. उसके बाद आफ्टर 3 years the pair, who is the pair here, Malaiva and
एल्बर्ट आइंस्टाइन। उन दोनों की शादी हुई एंड दे हैड 2 सन्स। ओके, बट अ फ्यू years later the marriage flattered मतलब it became weak मतलब उनके बीच लड़ाइयाँ होने लगी थी and because of that their marriage failed. Malaiva meanwhile was losing her intellectual ambition and becoming an unhappy housewife. See, as we have read that Malaiva was very intelligent and being a housewife she was not able to cope up with her ambitions मतलब उन्होंने जो आगे सोचा था कि मैं आगे लाइफ में और ऐसा करूँगी बिकॉज ऑफ मैरिड लाइफ, क्योंकि वो हाउस वाइफ बन गई थी तो उसकी वजह से वो अपना उनका जो एम था वो अचीव नहीं कर पा रही थी एंड दैट इज द रीजन वाई शी वॉज ऑल द टाइम अनहैप्पी एंड शी कुड नॉट फुलफिल हर एम्बिशंस, इसलिए वो अनहैप्पी हो गए. After years of constant fighting, the couple finally divorced in 1919. After a few years, क्योंकि उनके बीच काफ़ी सारी फाइट हो रही थी and then what happened because she was unhappy from this marriage because she could not fulfill her career dreams. So finally उन्होंने क्या decide किया that they are going to separate themselves. Okay, and then उसी ईयर में 1919 में ही आइंस्टाइन ने अपनी कजिन एल्सा से शादी कर ली. तो नाउ अब आपको क्या पता चला दैट आइंस्टाइन हैड 2 वाइफ. ओके, जैसे आइंस्टाइन की शादी हुई, ये दूसरी शादी हुई, तो उनको अब उनकी लाइफ में हम कहते हैं ना कि कुछ अगर कुछ नई चीज़ होती है, कुछ अच्छा होता है, उसके बाद लाइफ थोड़ी बहुत चेंज होती है. तो आइंस्टाइन की लाइफ में भी ऐसा चेंज हुआ. एज सून एज ही गॉट मैरिड विथ हिज कजिन, तो उसके लाइफ में काफ़ी सारी चेंजेस आए एंड उनको वर्ल्ड फेम मिला. वर्ल्ड फेम मतलब उनको अब काफ़ी लोग जानने लगे थे एंड ही वॉज बिकमिंग फेमस. वाई? बिकॉज ऑफ हिज थ्योरी. Because everybody they acknowledged him as a great scientist. उनको सबको पता चल गया था कि he is a great scientist. In 1919 he had published the general theory of relativity which provided a new interpretation of gravity. So now what happened? In the year 1950 he published one more paper which was based on the general theory. Okay, general theory of relativity which proved मतलब which gave a new interpretation to gravity. An eclipse of the sun in 1919 brought proof that it was accurate. मतलब इन्होंने as you can see the date here, इन्होंने 1990 को एक पब्लिश किया था पेपर that was general theory of relativity. उन्होंने उसमें कुछ कहा था और वो कब प्रूव हुआ, उन्होंने एक एक्लिप्स ऑफ द सन के बारे में कहा था. एज यू कैन सी इन द पिक्चर उन्होंने, और 1919 में ये एक्लिप्स हुआ था. तो दैट इज़ द रीज़न वाई उन्होंने जो पहले बताया था 1915 में, 4 साल पहले, तो वो 1990 में वो जब एक्यूरेट हुआ तब लोगों को पता चला कि येस ही वॉज सेइंग ट्रुथ. ओके, इसमें इन्होंने क्या बोला था कि देयर वॉज अ सोलर एक्लिप्स. Einstein had correctly calculated in advance the extent to which the light from fixed stars would be deflected. As you can see in the picture, ये जो stars हैं वो deflect हो रही है. Okay, what is the deflect का मतलब क्या होता है? Change direction. This actual star में आप जैसे देख रहे हैं कि इसकी direction change हो गई है. ओके, तो एल्बर्ट आइंस्टाइन हैड कैलकुलेटेड इन द ईयर 1915 में उन्होंने कैलकुलेट किया था कि 1919 में देयर वुड बी अ सोलर एक्लिप्स एंड ड्यू टू दैट द अपैरेंट पोजिशन ऑफ द स्टार्स, लेट मी शो यू, द अपैरेंट पोजिशन ऑफ द स्टार विल चेंज टू सम एक्सटेंट. एज यू कैन सी हियर, जैसे ये चेंज हुआ है. ओके, His calculation was accurate. In 1919 में सबको पता चल गया था कि his calculation was accurate. So it was announced that Albert Einstein's work was a great revolution. और इनके वजह से he received the Nobel Prize for Physics in 1921.
he was showered with honors and invitations from all over the world and lauded by the press. He was honored and he was invited to various places all over the world. Even the press praised him. ओके जैसे लोगों को ये पता चला था तो लोगों ने क्या किया, उनको प्रेज किया. प्रेज मतलब काफ़ी ज़्यादा उनकी तारीफ़ें की, काफ़ी लोग आए थे और इसकी वजह से वो और ज़्यादा वर्ल्ड फेमस हो गए थे. When the Nazi came into power in Germany in 1933, Einstein emigrated to the United States. Emigrated का मतलब क्या होता है? To leave one's own country in order to settle permanently in another. For example, if you're living in India and then you're moving on to another place, that is known as emigrated. Okay, when the Nazi came to power in Germany, who is Nazi here? Nazi here is Adolf Hitler. यहाँ नाजी की जो बात हो रही है ये अडोल्फ हिटलर के बारे में बात हो रही है. एंड देन इन्होंने ये 1933 में एमिग्रेटेड क्यों हुए थे? क्योंकि अडोल्फ हिटलर उस टाइम पावर में आ गए थे एंड दैट इज़ द रीज़न वाई आइंस्टाइन लेफ्ट जर्मनी और वो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में वहाँ जाके हमेशा के लिए सेटल हो गए थे. 5 years later, the discovery of nuclear fission in Berlin had American physicists in an uproar. 5 years later के बाद जब अमेरिकन फिजिसिस्ट का मतलब होता है साइंटिस्ट, इनको जब पता चला न्यूक्लियर फिशन की डिस्कवरी के बारे में तो दे वर वेरी अपसेट. वाई दे वर अपसेट? वी आर गोइंग टू रीड इट इन द नेक्स्ट पॉइंट. Many of them had fled from fascism. Fascism is a place. जस्ट एज आइंस्टाइन हैड, क्योंकि आइंस्टाइन ने भी क्या हुआ था, जैसे नाजी पावर में आए थे तो आइंस्टाइन भी ही लेफ्ट दैट प्लेस एंड देन ही शिफ्टेड टू यूनाइटेड स्टेट्स. तो बाकी जो अमेरिकन साइंटिस्ट थे वो भी वहाँ से चले गए थे. एंड नाउ दे वर अफ्रेड द नाजीज कुड बिल्ड एंड यूज एन एटॉमिक बॉम्ब. अब उनको क्या डर था, क्योंकि जब अडोल्फ हिटलर पावर में आए थे उनको जब पता चला न्यूक्लियर फिशन के बारे में तो एवरीबडी देयर, उनको ये डर था कि इस चीज़ का मिसयूज़ ना करे, इस टेक्नोलॉजी का कौन मिसयूज़ ना करे? अडोल्फ हिटलर. At the urging of a colleague, Einstein, at the urging of a colleague मतलब कि एल्बर्ट आइंस्टाइन was requested by a colleague. उनके कोई कोलीग ने उनको रिक्वेस्ट किया था. क्या रिक्वेस्ट किया था? आइंस्टाइन wrote a letter to the American president Franklin D. Roosevelt. तो यहाँ अमेरिकन प्रेसिडेंट कौन थे उस टाइम? फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट. उनको एक लेटर लिखने के लिए किसने रिक्वेस्ट किया था? आइंस्टाइन के जो कोलीग्स थे, ठीक है. एंड ही रोट दिस लेटर ऑन 2 अगस्त 1939, ठीक है. इन विच ही वॉन्ड मतलब उन्होंने इस चीज़ में अमेरिकन प्रेसिडेंट को क्या बताया था? अ सिंगल बॉम्ब ऑफ दिस टाइप एक्सप्लोडेड इन अ पोर्ट. मतलब कि एक सिंगल बॉम्ब, जो ये न्यूक्लियर फिशन के बारे में बात कर रहे हैं, अगर एक एक्सप्लोड मतलब अगर ये फटेगा इन अ पोर्ट इन एनी पर्टिकुलर प्लेस, अगर ये फटेगा तो व्हाट विल हैपन? माइट वेरी वेल डिस्ट्रॉय द होल पोर्ट टुगेदर विथ सम ऑफ द सराउंडिंग टेरिटरी. तो इन्होंने क्या बताया था? ही वॉन्ट देम अबाउट द एटॉमिक बॉम्ब विच वॉज डेवलप्ड बाय जर्मनी एंड विच दैट वॉज ऑल्सो वेरी पावरफुल, ठीक है. इन्होंने बताया कि अगर ये बॉम्ब, कोई भी एक बॉम्ब एक्सप्लोड होगा किसी भी एक पोर्ट में तो इट विल नॉट ओनली डिस्ट्रॉय द एरिया बट ऑल्सो इट वुड डिस्ट्रॉय द सराउंडिंग टेरिटरी. मतलब वो बॉम्ब इतना ज़्यादा उसके अंदर पावर थी कि वो सिर्फ एक ही प्लेस को डिस्ट्रॉय नहीं करेगा. इनफैक्ट उसके जितने भी सराउंडिंग टेरिटरी है और जितने भी सराउंडिंग प्लेसेस हैं उन सबको डिस्ट्रॉय कर देगा. सी बाय दिस स्लाइड हमें क्या पता चल रहा है कि दिस शोज दैट आइंस्टाइन हैड अ क्वालिटी एंड दैट क्वालिटी वॉज ह्यूमैनिटेरियन. ह्यूमैनिटेरियन मतलब कि आपके अंदर जब इंसानियत, हम जिसे हिंदी में कहते हैं, वो होती है. क्योंकि सी ही वॉज नॉट एट दैट प्लेस. अगर हम किसी जगह में नहीं हैं तो हमें क्या लगता है मोस्टली कि ठीक है हम उस जगह में नहीं है, इफ़ समथिंग हैपन्स एट दैट प्लेस लेट इट हैपन, right? But here he was thinking about other people. That is the reason why he wrote this letter to American president.
बिकॉज ही वॉन्टेड गुड फॉर द पीपल एंड ही ऑल्सो वॉन्टेड पीस इन द वर्ल्ड, क्योंकि ऑब्वियसली अगर कोई भी ऐसा बॉम्ब एक्सप्लोड होगा, देर वॉन्ट बी पीस इन द कंट्री, देर विल be many deaths of the people. That is the reason why he wrote his concern to the President of America and he warned him. His words did not fail to have an effect. मतलब Albert Einstein's letter had an impact on Franklin D. Roosevelt. The Americans developed the atomic bomb in a secret project of their own and dropped it on the Japanese cities of Hiroshima and Nagasaki in August 1945. I am sure that everybody knows about Hiroshima and Nagasaki, right? जहाँ जब ये बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, तो अमेरिकन्स, अब इस स्लाइड को अच्छे से समझना, एल्बर्ट आइंस्टाइन ने लेटर लिखा था अमेरिकन प्रेसिडेंट को दैट जो नाजी है एडोल्फ हिटलर, इन्होंने जो डिस्कवरी की थी न्यूक्लियर फिशन की, न्यूक्लियर बॉम्ब की, इसका ही वो मिसयूज़ कर सकता है। और उन्होंने अच्छे से बताया भी था कि इफ़ इट इज़ गोइंग टू एक्सप्लोड इन एनी एरिया, तो उसके सराउंडिंग एरिया को भी वो बुरी तरीके से एक्सप्लोड कर देगा। तो अब अमेरिकन्स ने क्या किया, उनकी ये बात सुनी, बट इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपना ही एक सीक्रेट प्रोजेक्ट डेवलप किया एंड इन्होंने जापानी सिटीज़ में ये बॉम्ब फेंक दिया था। एंड जैसे ये खबर मिली तो आइंस्टाइन वॉज डीपली शेकन बाय द एक्सटेंट ऑफ द डिस्ट्रक्शन, मतलब देयर वॉज अ लॉट ऑफ डिस्ट्रक्शन टुक प्लेस, और इसकी वजह से आइंस्टाइन वॉज शेकन। क्यों? क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी उनको वार्न किया था एंड ही वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस थिंग फ्रॉम अमेरिकन्स। तो इससे हमें क्या पता चला है कि द जर्मन्स ने ये बॉम्ब को डेवलप किया था, पर उन्होंने ये किसी भी कंट्री में यूज़ नहीं किया था। पर किसने किया था ये कंट्री में? अमेरिका ने यूज़ किया था। दिस टाइम ही रोट अ पब्लिक मिसिव का मतलब होता है लेटर, टू द यूनाइटेड स्टेट्स। मतलब अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने ही रोट एन ऑफिशियल लेटर टू द यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। इन इट he proposed the information of a world government. Unlike the letter to Roosevelt, this one made no impact. मतलब इन्होंने क्या एक प्रपोज किया था वर्ल्ड गवर्नमेंट को, पर दिस लेटर ऑल्सो डिड नॉट बेयर एनी फ्रूट। मतलब इस लेटर का भी कोई इम्पैक्ट नहीं हुआ था। जैसे अर्लियर उन्होंने अमेरिकन प्रेसिडेंट को जो लेटर लिखा था, तो इम्पैक्ट उसका नहीं पड़ा था, क्योंकि उन्होंने वार्न किया था कि ऐसा नहीं होना चाहिए, और इनफैक्ट वही हुआ था। तो इन्होंने ये जो लेटर लिखा था यूनाइटेड नेशन को, इसका भी कुछ भी इनको एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिला। इन इट ही प्रपोज द फॉर्मेशन ऑफ अ वर्ल्ड गवर्नमेंट। ओके, वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड दिस, मूविंग फॉरवर्ड। बट ओवर द नेक्स्ट डिकेड्स का मतलब क्या होता है? 10 years. Einstein got ever more involved in politics, agitating for an end to the arms buildup and using his popularity to campaign for peace and democracy. मतलब कि another 10 जो नेक्स्ट डिकेड मतलब 10 years को बोलते हैं। तो ही वॉज इन्वॉल्व इन पॉलिटिक्स, और उनका एजेंडा ये था कि ऐसी कंट्रीज जो ये वेपन्स को बनाती हैं, एंड टू द आर्म्स बिल्डअप, मतलब जो कंट्रीज जो अपने ये सारे चीज़ें बनाती हैं, उनके जो ये वेपन्स को बनाती है, ही वांटेड टू एंड दैट थिंग एंड ही कैंपेन फॉर वर्ल्ड पीस एंड डेमोक्रेसी। वो चाहते थे कि दुनिया में सिर्फ पीस रहे और डेमोक्रेसी। व्हाट इज डेमोक्रेसी? व्हेन एवरीबडी हैज़ द राइट टू स्पीक और टू से एनीथिंग। सो हिज मेन एजेंडा वॉज वर्ल्ड पीस एंड फ्रीडम ऑफ पीपल। वो चाहते थे कि लोग फ्री रहें। When Einstein died in 1955 at the age of 76, he was celebrated as a visionary and world citizen as much as a scientific genius. Visionary is a person who can think about the future in an original and intelligent way. Like अभी हमने पढ़ा था कि आइंस्टाइन ने, एज यू कैन सी, कि उन्होंने बहुत कुछ आगे फ्यूचर के लिए किया, आगे लोग फॉर द बेनिफिट ऑफ अदर पर्सन्स,
फ्यूचर उन्होंने काफ़ी कुछ किया था। एंड देन व्हेन ही डाइड इन 1955 एट द एज ऑफ 76, उनको किस तरीके से सेलिब्रेट किया गया था कि उनको बोला गया था कि ही इज़ अ विशनरी। वाई? बिकॉज ही वॉज अ वर्ल्ड सिटीजन एंड अ साइंटिफिक जीनियस टू। क्यों? क्योंकि इन्होंने ये पॉलिटिक्स में ज्वाइन हो गए थे व्हेन ही वाज, जब इन्होंने लेटर लिखा था तो ही वॉज टेरिबली शेकन। इनको काफ़ी दुख हुआ था कि मेरे वॉर्न करने के बाद भी अमेरिकन्स ने ये किया। एंड देन ही ज्वाइंड इनटू पॉलिटिक्स, और उन्होंने उस पॉलिटिक्स में ज्वाइन करने का इनका मेन एजेंडा यह था दैट इन द कंट्री देर मस्ट बी पीस एंड पीपल शुड हैव द फ्रीडम। सी एज यू कैन रिलेट, या अपने क्या पता अपने स्कूल लाइफ से भी रिलेट करते थे, जहाँ ये पहले स्कूल में गए थे वेर ही हैड नो फ्रीडम टू स्पीक समथिंग। जब इनको उन स्कूल का रूल्स नहीं पसंद आया था तो व्हाट डिड ही डू? ही लेफ्ट दैट स्कूल एंड ही वेंट टू अ स्कूल विच वाज मोर लिबरल। लिबरल का मतलब होता है जो उससे ज़्यादा एक अच्छा स्कूल था, जहाँ सबके थॉट्स, सबके ओपिनियंस को मैटर दिया जाता था, जिन उनको एक्सेप्ट किया जाता था। Okay, so students, this a truly beautiful mind, this story, this about a very famous person, that is Albert Einstein. इनके बारे में पूरा बताया गया है। Okay, this chapter is about Albert Einstein. He was a great scientist, और इस ट्रूली ब्यूटिफुल माइंड, जैसे मैंने आपको कल भी बताया था, इट रेफर्स टू एल्बर्ट आइंस्टाइन। ये एल्बर्ट आइंस्टाइन को बताया गया है। तो दिस इज अ शॉर्ट बायोग्राफी ऑफ हिज वेर इनके कुछ सम ऑफ द क्वालिटीज हैव बीन हाईलाइटेड। इनकी कुछ क्वालिटीज बताए हैं, इनके बारे में बताया है कि एल्बर्ट का इंटरेस्ट किस में था? मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स। और ये एक ह्यूमैनिटेरियन भी थे। ह्यूमैनिटेरियन मतलब कि एक ऐसे पर्सन जिनको लोगों के बारे में फिक्र थी, वो सिर्फ अपने बारे में ही नहीं सोचते थे। ओके, तो इसमें इस लेसन में हमें ये भी अनदर एस्पेक्ट पता चला है आइंस्टाइन का। वो एस्पेक्ट क्या है कि ही वॉज अ ह्यूमैनिटेरियन। ठीक है, उन्होंने क्या किया था? उन्होंने एडवोकेट किया था वर्ल्ड पीस के लिए, नॉन वायलेंस के लिए, एंड दैट इज द रीजन वाई द टाइटल रिफर्स टू हिम एज अ ट्रूली ब्यूटिफुल माइंड. I hope this chapter is clear to you, and if it is not clear to you, go through both the videos again and read it properly. If you are going to read each and every line properly, I am sure that you are going to understand this chapter, because this chapter might be boring to some of them, but अगर आप इसे deeply पढ़ें तो you'll get to know what kind of a person Einstein was, क्योंकि you're familiar with this person, you're familiar with this name because you have studied. इनकी जो theory है, relativity theory, आपने science physics में पढ़ी है already, तो आपको I am sure कि आपको खुद ही interest आएगा when you'll get to know this story is about Albert Einstein. If you have any query in this whole chapter, you can leave your queries or any doubts in the comments, and then I'm going to explain you more properly in next Zoom class.